करा है कि केवल आपकी मूंग को 25% खरीदेंगे हम। अब ये बताइए, फरवरी में मार्च में जब हम मूंग की बोनी करते हैं तो नहरें इनकी, क्यों भैया, नहरें इनकी रहती ना, बिजली किसकी, बिजली इनकी, कीटनाशक दवाइयाँ सब इनकी। अरे भैया रोक देते ना, पानी नहीं देते, नहरें बंद कर देते, बिजली नहीं देते, कीटनाशक उपलब्ध नहीं कराते। जब हमने बड़े बड़े प्यार पूर्वक, पूरा परिवार लग जाता है, एक माँ इंतजार करती है बेटे का, वो टिफिन देने जाता है, बूढ़ा बाप अपने बेटे का, और तपती दोपहरी में हम मूंग को तैयार करते हैं। वो ऐसी क्रॉप थी कि लगभग 60 दिन में हमें मिल जाती थी वो क्रॉप। अचानक ये सरकार बोलती है कि आपकी उपज का केवल 25% खरीदेंगे। भैया इनके जो बड़े बड़े अधिकारी है उनको, उनकी तनख्वाह भी 25% मिलती है क्या? शायद 25% मिलती होगी। हाँ, 25% मिलती। हाँ तो ये भैया हमारा 100% मूंग क्यों नहीं खरीद रहे? हमारा निवेदन है, केवल एक सूत्री मांग है हमारी, ये अडानी के यारों से, अंबानी के यारों से, कि केवल हमारी मूंग खरीद ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, अगला बोलूंगा ना। और ई टोकन की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि उसमें परिवार के हर सदस्य को वहाँ सेंटर पर जाना पड़ता है जहाँ हम मूंग बेचते हैं। हमारी बुजुर्ग माता बहनों को जाना पड़ता है, भले ही वो 90 साल की हो, हमारी बहनें प्रेग्नेंट हो, उनको भी जाना पड़ता है। अरे भैया ज़मीनें उनकी, वही उनकी खसरा किस्मत उनके कि अचानक कोई वो कोई और की ज़मीन हो जाएगी, वहाँ जाना पड़ता है। ये नियम लाद दिया हमारे ऊपर, तो ई टोकन की व्यवस्था समाप्त हो। अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था इनसे बात करने के लिए, तो सुना है इन लोग शायद दतिया में सुना है कोई उपचुनाव है, तो अभिनंदन जी भी वहीं व्यस्त है। और ये भी सुना है कि शिवराज जी और इनका शायद बड़ी बड़ी विशेष मोहब्बत है शायद आपस में। तो ये लोग सुनने वाले नहीं हमारी, और हमारे प्रतिनिधि मंडल से इन्हें मना कर दिया है कि हम। शिवराज जी तो मतलब किसान प्रेमी है, मतलब जहाँ तक मैं सुनने में आता है, मतलब हमेशा बोलते हैं मैं किसानों का हितैषी हूँ, लाडली लक्ष्मी बहना का हितैषी हूँ, मतलब है ना, ये देखो ओरिजिनल मोहब्बत, उनकी विधानसभा से आए ना, लोकसभा से आए ना, मोहब्बत दिख जाना था। आई लव यू बोलना था उनको हम लोगों से। सही बात है। आई लव यू बोलना था ना, नहीं बोली। आई लव यू ऐसा बोलना था कि मोहन यादव जी से बोल देते कि यार छोटी सी बात है रे, अपन ने तो कितने उद्योगपतियों के माफ करे कर्जे। बिल्कुल ए मोहन भैया, छोटी सी बात है रे, क्या बोलते? ए मोहन भैया क्या बोलते? अरे बोलो ना, क्या बोलते? अरे मोहन भैया छोटी सी बात है रे, अपने कितने चले गए, माल्या चला गया, नीरव चला गया, करोड़ों लेकर चले गए, है ना। अरे किसानों का एक्चुअल, ये जो हमारी मूंग है पूरे प्रदेश के 55 जिलों में नहीं बोई जाती, बहुत कम जिलों में बोई जाती है। वो लाडले किसान हैं जो खून के आंसू रो रहे हैं, अभी उनको पैसा चाहिए है धान के लिए, उनको पैसा चाहिए है, जो रकम वगैरह जो गिरवी रख दी थी, तो वो हमारी बेटियां बहनें मायके जाएगी ना रक्षाबंधन पर, कैसे उठाएंगे हम लोग? एक क्विंटल पर किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा करना है हमको, नहीं डिफाल्टर धमकी देते रहते हैं वो लोग, उनको धमकी नहीं देते यारों को। तो हमें बहुत सारे काम करना है, बच्चों की फीस जमा करना है, कैसे सब कर पाएगा? और एक्चुअल पर क्विंटल बड़ा लॉस है, लगभग 9,000 और लगभग 4,500 5,500 में बिक रही है मूंग हमारी, और बिकना चाहिए लगभग 9,000 में। तो ये बताइए, ऐसा कर रही है सरकार। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक 100% मूंग की ये खरीदी का लिखित में आश्वासन हमको नहीं दे देते हैं, नहीं तो ये दूसरा जंतर मंतर रहेगा, या माननीय सोनम वांगचुक जैसे लोग भी आएंगे और युवा भी आएंगे। ये अचानक ये आए भैया लोग हमारा समर्थन करने के लिए, बहुत सारी हमारी बिटियां आई। अरे ये सब पोते लोग हैं, दादाजी लोग घर पर है, सब पोते आ गए, इनको ट्रैक्टर चलाना भी आता है और लैपटॉप चलाना भी आता है, ये सब जानते हैं, ये सब बता देंगे, वहाँ बड़े भैया को बता देंगे और ये इनको भी बता देंगे। तो मेरा निवेदन है, हमें कोई प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, वहाँ वाले प्रधान ने दे दिया, उसका आपने खूब स्वागत कर दिया है ना। हम तो ये प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए हमको,
केवल मूंग की खरीदी 100% हो जाए, ई टोकन की व्यवस्था समाप्त हो जाए, तो हम इनको आई लव यू बोलकर जाएंगे। क्या बोलकर जाएंगे? क्या बोलकर जाएंगे? ठीक है भैया। अभी तक किसी मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन वगैरह ऐसा कुछ आया है? हमारे प्रतिनिधि मंडल गए थे, हमारे वरिष्ठ लोग गए थे, उनको बताया गया कि हम मूंग खरीदने वाले नहीं हैं। अरे भैया सावधान हो जाओ, आपकी औकात नहीं है कि आप किसानों को यहाँ से भगा सकते हो। ये खून खून के आंसू नहीं रो रहा हो आप, ये किसान रो रहा है, मारा मारा फिर रहा है। बताइए रोड पर कौन सोता है? आज रोड पर सो रहे हैं लोग। क्यों सो रहे हैं? अपने बच्चों को छोड़कर आए हुए हैं, बुजुर्ग माता बहनों को छोड़कर आए हैं। किसानों को रुलाने का काम ना करें। ये आपको झुकना पड़ेगा, और आपको आपके नुमाइंदे जो भी रहेंगे, आपके संबंध जो भी मंत्री, यहाँ आकर बोलना पड़ेगा कि किसान भाइयों, माताओं, बहनों, आपकी मूंग समर्थन मूल्य पर हम खरीदेंगे, ई टोकन की व्यवस्था समाप्त करेंगे। ये बोलना पड़ेगा इनको, और ये जब तक नहीं बोलेंगे हम यहीं डटे रहेंगे भैया। कल हम पैदल चलकर आए, मैं स्वयं भी पैदल चलकर आया हूँ, नर्मदापुरम से यहाँ तक हम पैदल चलकर आए। बहुत हमें ऐसा ऐसा पार करना पड़ा, जैसे ऐसा बर्ताव किया हमारे से, हमारी गाड़ियां रोकी गई, हमारे हमारे हजारों किसानों को ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर रोक दिया गया। और कल आप देखना चारों दिशाएं, पूरी चारों दिशाएं, चाहे वो मध्य हो, चाहे दक्षिण पश्चिम हो, चाहे गोविंदपुरा हो, चाहे हुजूर साहब की हुजूर हो, चारों दिशाओं में आपको एक ही सैलाब दिखेगा, केवल किसान दिखेगा। मतलब तो अभी तक आपके पास किसी पार्टी का समर्थन आया है? किसी भी पार्टी का? कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी, एक ही पार्टी है, केवल किसान। केवल वो अपनी विचारधारा से मन में जो भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, ये केवल मामला है किसानों का मामला। केवल हम किसान हैं, और यहाँ कोई पार्टी नहीं, केवल किसान भाई आए हुए हैं, और किसानों के 15-20 संगठन ने यहाँ समर्थन दिया है। क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के मैंने स्टेटमेंट सुने हैं, कोई भी बंदा अगर अपनी मांगों को लेकर बैठता है तो उसको एंटी नेशनल करार दिया जाता है कि अभी एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, पाकिस्तान से आया हुआ है, बांग्लादेश से, मतलब इस टाइप का बोल दिया जाता है। तो कल हमारा भी कुछ छाप सकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकते हैं। एक आध कोई बच्चे ने, अरे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं साहब, हमारे बच्चे अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर देंगे, ये हमें नहीं जाने देंगे, तो कल फिर गलतियां होगी हमारे। कैसी गलतियां होगी? हम श्यामला हिल्स पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी गलतियों को मत छापो, अच्छाइयों को बताओ। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यही होती है जो आज तक एबीपी न्यूज, जो न्यूज चैनल, देखो आप तो जो छोटे हैं ना, कौन रब होए हमें कहानी, छोटे न्यूज वाले तो ईमानदार हो आप लोग, जिससे भी जुड़े हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है यार? सुना है उसको गोदी मीडिया बोला जाता है, सुना है अंबानी का यार है, क्या है? कुछ भी बताते रहते यार। अरे शर्म आना चाहिए तुम्हें, है ना? वो जितने भी लोग हैं, किसानों की तो अच्छी बात कर ले। अरे मूंग हम ही तो देते हैं उनको, मूंग की दाल खाती हैं वो बहनें हमारी मीडिया वाली, हम ही तो चावल देते हैं उनको, जो बड़ी बात। हाँ, हम चने तो हम ही देते हैं उनको, सब कुछ तो हम देते हैं। हमारे बारे में अच्छा बोल ले, कम से कम वो 1-2 दिन अच्छा बोल ले, यही निवेदन है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। देखो सब लोग ये घर द्वार छोड़कर बैठे हुए, सब घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं। जिस हिसाब से आगे सिक्योरिटी लगाई गई है ना, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी लगी है। जैसे हमारा न्यू मार्केट से ट्रक लगा के बैरिकेडिंग कर दी। अरे कितना दम है दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे, देखते जाना आप सिक्योरिटी। अरे भैया इधर तो देखते, आप गए थे कि नहीं? क्यों भैया? 11 मील पे बड़ी बड़ी सुरक्षाएं थी, महलों जैसी। तोड़कर आए ना मेरे भाई लोग, ये सब लोग सब तोड़कर आए। आप थोड़ा सा ही बचा है। हाँ, पहुंच जाएंगे हम, मतलब थोड़ा सा ही बचा। श्यामला हिल्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हैं, तो जिस तरीके से पैलेट गन और लाठियां और आंसू गैस का छात्रों पर दमनकारी नीति की तरह एक सरकार का रवैया रहा, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार कल आपके साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है? क्या उसके लिए तैयार है? मारो हमको मारो, यही तो आपने सीखा है।
कि जो आपसे सच्चाई बात करे, जो आप अधिकार मांगे, जो आपसे कह दे कि आप गलती कर रहे हो, आप पेपर लीक कर रहे हो, आप यूरिया डीएपी की कमी कर रहे हो, आपके डीजल में एथेनॉल वाला मामला है, वो भी सुना है यार, कोई एथेनॉल वाला भी सुना है, कुछ मामला सुना ही नहीं भैया। हाँ, तो वो आप बड़ा प्रदर्शन एथेनॉल के खिलाफ होने वाला वो सब पता है तो, और आप भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी जेएनजी का भी प्रोटेस्ट था, क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि अब बीजेपी का क्या तानाशाही कर रही है, इसके खिलाफ जनता जाग रही है, या फिर ये सरकार की कुछ नीतियां खराब? 2 लीटर निकल रहे बीजेपी तानाशाही कर रही है, तानाशाही कर रही है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा प्रधान जो है, हमारा जो पंच है, हमारा प्रमुख है, हमारा मुखिया है, वो हमारे साथ तानाशाही कर रहा है। जो भी हमारा मुखिया है, वो जिस भी पार्टी का, वो हमारे साथ तानाशाही कर रहा है। और ये तानाशाही को किसान में बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसान भोला होता है, बेवकूफ नहीं होता है। हाँ, वो सब जानता है। 2 साल तक किसान दिल्ली में बैठे रहे एमएसपी की मांग को लेकर ही, और आप भी मूंग दाल पे एमएसपी की डिमांड ही रख रहे हैं यहाँ पे सरकार के सामने। सुनो भैया, सुनो, केंद्र सरकार ने उस पर एग्री हुई थी, लेकिन आपको क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या आपका उस किसान आंदोलन या आपका आंदोलन कुछ अलग अलग है? देखिए भैया, बहुत छोटा मामला, हमारा कोई बड़ा मामला नहीं है। ये एक आध यार को पैसे नहीं देंगे ना, उतने में हमारी व्यवस्था हो जाएगी यार भैया। कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है हमारा। यारों से मतलब आपका किनसे? अरे यार, अरे तुम कहाँ हो? अरे सुना है उनका यार है, अंबानी उनका यार है, अदानी उनका यार है। कहाँ हो भैया? A1 A2 जो राहुल गांधी संसद के अंदर कहते हैं, A1 A2। राहुल गांधी, बीजेपी, कांग्रेस डाइवर्ट मत करिए। आप घंटों पूछ लीजिए, मुझे डाइवर्ट करके बता दीजिए। आप उधर कहीं मत ले जाइए। आप मूल उद्देश्य पे आ जाएं, गोल पर आ जाएं, लक्ष्य पे आ जाएं। हमारा यही उद्देश्य, हम ये कहना चाह रहे हैं, एक आध उद्योगपति, एक आध इनका भ्रष्टाचारी जो मंत्री है, उसके हिस्से का पैसा हम किसानों के लिए कर देना यार भैया। एक आखिरी सवाल। हाँ। आप होशंगाबाद से चलकर भोपाल तक आए हैं। हाँ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सरकार की बैरिकेडिंग हो चुकी है, आगे से भी और पीछे से भी। हाँ। क्या ओपन जेल बनाने की तैयारी है सरकार? अब हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सुटते नहीं बन रहा। मैं कल भी पैदल चला था और आज भी पैदल चल के आए हुए, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी। वेरी गुड। तो वो हमें नहीं रोक पाएंगे। हमें जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। श्यामला हिल्स पे पहुँच जाएंगे। वहाँ हमारे प्रधान के यहाँ पहुँच जाएंगे। हम पहुँच जाएंगे वहाँ। कितनी भी बैरिकेडिंग कुछ भी बैरिकेडिंग हो, हम तोड़ना जानते हैं। क्यों भैया? तोड़ना जानते हैं ना? तोड़ना जानते हैं ना? सुबह तक सुनो, एक बम्बू तो चढ़ना। हाँ, अमरेन भैया कच्चू बात नहीं है। अंडा डाउडी खेलत थे रे अपन। अंडा डाउडी जानो तुम? हम तो ऐसे चलते चलते पेड़ पे चढ़ जामे हम लोग। तो मेरा मेन क्वेश्चन, सुबह तक क्या उम्मीद है? मतलब कितने किसान और आने वाले हैं? मतलब जो आ रहे हैं, चारों दिशाओं से आ रहे हैं। अरे सुना है, चुपचाप ये सलाह कर रहे थे। एक बार तो ये भैया लोग अचानक सलाह करके आ गए और चुपचाप हमको उठाने वाले थे। अब सुना इनकी यही तैयारी चल रही है, जैसे जैसे बेगरे हो का बेगरे जानवर है, जैसे ही ये बेगरे हो जिन उठा ले में एक मतलब एक हजार के बराबर है ये लोग। नहीं पता है मुझे, ये सब लोग शुद्ध घी खाए हुए हैं। शुद्ध घी, देसी घी खाए हुए हैं। हमारे घर सबके घर गैया और भैंस है, भले एक और दो हो। अभी बंद नहीं करी हमने, अभी पैकेट नहीं चल रहा है हमारे अभी पैकेट नहीं चल रहा। अब तो आप और भी थे कि अभी कब हो चुके? सब आसपास है। एक कॉल करेंगे सब आसपास आ जाएंगे। ये सब कारों में डटे हुए, सब जो सामने मेरी कार में बैठे, यहाँ का माहौल कम लगेगा तो वो लोग सोचेंगे हम सब आ जाएंगे। कल हजारों लोग रहेंगे, कल 35,000 लोग रहेंगे चारों दिशाओं में। आप नोट कर लो, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, मंडला, डिंडोरी, सब जगह से लोग आ रहे हैं। सब समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। आप आइएगा, आपका वेलकम, हम आपका अभिनंदन करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। खेती भी बता देंगे आपको यहाँ पर, आप आइए। तो आपको क्या लगता है, गोदी मीडिया आएगी आपको कवर करने के लिए? मैं निवेदन करता हूँ मीडिया वालों से कि वो ये टैग लगा हुआ है गोदी मीडिया का, वो टैग हटा ले तो हम कभी भी गोदी मीडिया नहीं बोलेंगे। लेकिन वो काम ऐसा करती है। मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले यशवंत भाई फटाफट एक वीडियो बनाकर डालो कि हम हजारों लोग यहाँ। बोले मैंने कहा क्यों? बोले मैं टीवी देख रहा हूँ। बोले 150-200 लोग बता रहे हैं। बोले अरे सर, अभी तक आपके पास कोई चैनल वाले आए? लिए भैया, हमको पकड़ने के लिए कम से कम 200-400-500 पुलिस वाले भैया थे और जीजी अलग, समझ गए तुम?
उस सबसे हमने आई लव यू बोला कि नहीं बोला भैया? बोलो ना अपन ने आई लव यू। भोपाल पुलिस आई लव यू, भोपाल पुलिस आई लव यू, बोला कि नहीं बोला? जब हमें पकड़ने के लिए सैकड़ों लोग आए तो हम इतने से ही है गए का कि 200 लोग, अरे तुम्हें नाश मिटे हो, शर्मान चाहिए रे तुम्हें, बेहा हो। अभी तो कोई चैनल वाले आपसे बात करने हैं, आज तक, एबीपी न्यूज, कोई नेशनल मीडिया वाले सब स्मार्ट लोग सब आ गए आए थे, लेकिन भगवान उनका भला करे, वो आए, उनका धन्यवाद। लेकिन सच्चाई और यथार्थ दिखाएं वो, सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, कितने लोग यहाँ बैठे हुए, कितनी कारों में बैठे हुए, और हमारे साथी लोग कुछ लोकल में सोने भी गए हुए। सुबह सब वापस आ जाएंगे। आप नज़ारा लगभग 12 बजे आकर देखिएगा, हजारों की संख्या आपको दिखेगी यहाँ पर। और मैं आपसे ये पूछूं, दिल्ली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ बच्चों पर, वो पुलिस वालों ने सही किया या गलत किया? क्योंकि गोदी मीडिया ने ये बोला पुलिस वालों ने, मतलब पुलिस वालों पे उल्टा स्टूडेंट लोगों ने हमला किया। देख भैया, ऐसे उल्टी सीधी मत बुलवा यार भैया, तू गड़बड़ मत बुलवा यार भैया यार। हमें भैया जंतर मंतर से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें बस भोपाल, ये हमारा जंतर मंतर बना देंगे हम। बजा रहा जब बोलो, हम इसी जंतर मंतर को जानते हैं। हम दोनों कान पकड़ के माफी मांगते हैं। हमारे लोगों से कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए, वैसे कोई भी कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाए उसको आप हाईलाइट मत करिएगा। क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ कि छोटे मोटी कोई त्रुटि हो जाए हमारे बच्चों से, उसको हाईलाइट मत करिए। अरे देखो क्या बोला, देखो क्या बोला, ऐसा मत करिएगा। मतलब मेन बात बताइएगा कि मेन बात हम क्या बोल रहे हैं। ये बात फिर से बोल दी है, क्या बोल रहे हैं? अगर गलती हो जाए, देखिए क्या होता है, कई बार कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको हम न्यू सेंस बोलते हैं। अब पता नहीं अचानक कौन आ गया, और छोटी मोटी अगर कोई ऐसा कोई मिस्टेक कर दे तो उसको हाईलाइट मत करिएगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, हमारे आंदोलन को सफल बनवाइएगा आप। और मुझे लग रहा है आप भी हमको शायद प्यार करते हो, तो आई लव यू आप भी बोल सकते हो। आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, आप लोग मेहनत करते हैं तो ही हमारा पेट भराता है यार, ये सच्चाई है, पेट भराता है। आप सच्चाई बताइएगा यहाँ पर। और वो हेडलाइन पता नहीं क्या छापते हैं कल, है ना? कि आपकी डिमांड जो है वो मोहन यादव सरकार से है या फिर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से? वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोनों से उनमें क्या बहुत अति मोहब्बत हो गई। जा कुर्सी मेरी थी, जा कुर्सी मेरी थी, जा कुर्सी तो मेरी थी, जा कुर्सी तो मेरी थी, वो लफड़ा चल रहा है उनमें। असल काम है वो तो कृषि मंत्रालय से रिलेटेड, बात ही नहीं समझे। मैं उसी दोनों से जरूरत है। मुख्यमंत्री मुखिया होता है, हमारा प्रधान है, हमारा अभी तो बोला यार भैया, मैं वही फिर बोर हो जाए मेरी बात सुनने में। नहीं, रोल तो दोनों का ही है। हमारा प्रमुख है, आपकी जानकारी वो हमारा प्रमुख है। मुख्यमंत्री हमारा प्रमुख है, वो हमारा प्रधान है, वो मुख्यमंत्री है। और कृषि मंत्री हमारा संबंधित विभाग है। बिल्कुल सही बात। बड़े लीडर है शिवराज जी, है ना? उनको दर्द होना चाहिए। किसानों की बात ही वही संसद में वही उठाएंगे। बैठे हुए बुधनी वाले लोग भी है बहुत सारे भैया, बुधनी वाले बैठे ना इधर, बहुत सारे उनके क्षेत्र के भी, तो उनको हम उनके घर के लोग हैं। और मेरा खुद का गाँव जैत से बंसी खेरी 8 किलोमीटर है, उनका गांव नर्मदा जी के उस तरफ है, मेरा इधर है बाबई के पास। उनको दर्द होना चाहिए किसानों का। किसान सचमुच में रो रहा है। जिसका घर छोटा सा घर होता है 600 स्क्वायर फीट में, गांव वाला घर, उसका पानी भी आ रहा है, पानी चू रहा है, उसका कबेलू वाले घर अभी भी बचे हुए, उसके घर 35 क्विंटल मूंग निकला हुआ है, खटिया उसके ऊपर रखकर लोग सो रहे हैं। वहां जाकर देखिए, मैं गया हूँ गाँव, मैं गाँव जाकर देखा हूँ मैं, इस उम्मीद में कि हमारे लाड़ले गए हैं, हमारे बेटे गए हैं, वो लड़कर आएंगे और जीतेंगे। अबे भैया मूंग मत बेचियो। वो गांव के लोगों से अभी भी साहूकारों से पैसा ले रहे हैं, वो रकम रख रहे हैं वहां जाकर। आप दर्द तो जानिए और इसको उठाने की कोशिश करिए। आप बता रहे हैं कि जो देश के किसान मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान, वो आपके पड़ोसी हैं, तो आपके पड़ोस में आप उन तक बात नहीं पहुंचा पाए, आपको भोपाल तक आना पड़ा। ऐसी क्या आपकी वो बीच की खाई है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है? यस, बड़ी अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले भैया हम ब्लॉक लेवल पर गए, तहसील लेवल पर गए, एसडीएम महोदय से निवेदन करा, कलेक्टर के पास गए, सब किसान साथी घूमे, हर जगह निवेदन करा, फिर जिले लेवल पर गए, फिर थक हार गए। हम किसान भाइयों ने बात करी। वो मेरी स्कॉर्पियो दिख रही देखो काले कलर की, उसमें 2 पुतले रखे होंगे, एक शिवराज सिंह चौहान का पुतला, एक मोहन यादव का पुतला। फिर गांव जाकर पुतले जलाए हमने। और ये काम मैं स्वयं 2024 में मैंने काम किया था। ये एक दिन के लिए स्लॉट खुला था अपना, 1 घंटे के लिए 24 में, तो हमने प्रयास किया था। कोई ने हमारा मुद्दा उठाया था वहाँ पर संसद में। 2025 में हम गाँव गए थे,
30 मई से लेकर 12 जून तक मैं स्वयं गांव-गांव कर मूंग खरीदी जन जागरण यात्रा निकाली थी। इस बार हम मूंग खरीदी जन जागरण यात्रा अभियान चला रहे, एक मुट्ठी मूंग लेते हैं। हमारा पूरा किसान हर